students and my dear friends, welcome to my channel. Before starting the video, first of all I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is, it is never too late to start. It means कि शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये निकल कर आएगा कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे टालिए नहीं, टालते जाएंगे तो और देर होती जाएगी। उसे आप शुरू कर दीजिए, तुरंत का तुरंत करना, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए किसी भी आप एज में हो, है ना, तो कभी भी वो ये मत सोचे कि अब तो एज इतनी ज़्यादा हो गई, अभी क्या ही होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो वहीं से जिस पल आपने सोचा वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। एक कदम बढ़ाइए, दूसरा कदम अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम अपने स्टूडेंट्स के पर्पज से देखें तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हुए हैं, है ना, जैसे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि अभी कर लेंगे या अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अब करके ही क्या होगा, तो इसे अब बिल्कुल लेट मत करिए, अभी से यहीं से शुरुआत कर दीजिए। अभी से कर देंगे तो जो आप चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जो है अभी के आपके पास उसी से ऑन द स्पॉट वहीं पर वो चीज़ शुरू कर दीजिए। आगे आपको रास्ता मिलता जाएगा और उसी रास्ते से चलते चलते आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आज आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमने लिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको सारा पढ़ा दी हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और उसके जितने भी स्ट्रक्चर हो सकते थे या किस तरीके से भी सेंटेंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कुछ और बातें जो हमको जाननी जरूरी है उसे जानते हैं, ठीक है। चलिए आज है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट है इटर्नल ट्रूथ्स एंड इवेंट्स, यानी कि सार्वभौमिक सत्य या कुछ ऐसी घटनाएं जो निश्चित तौर पर होनी होती हैं और ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में या कहीं की पूरे ब्रह्मांड में सत्य हैं, उन चीज़ों को कहने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है या पूरब में उगता है, ठीक है। तो ये तो सत्य है, हर जगह ही सत्य है, ऐसा तो नहीं कि कहीं पश्चिम से निकल आएगा, कहीं उत्तर से निकल आएगा, है ना। तो जो चीज़ें पूर्णतः सत्य हैं, सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सत्य है, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सत्य है, उन सारे ही ट्रुथ एंड इवेंट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। चलिए हमने सेकंड पॉइंट क्या लिया, डेली रूटीन। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि हमारे डेली रूटीन के जितनी भी बातें होती हैं उन सब को करने के लिए या बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई टेक अ बाथ, ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश, यू कैन यूज, यानी कि सारे के सारे डेली रूटीन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमने लिया सम वर्ब्स, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे कि सी, हियर, थिंक, हैव, सीम, लुक, अपीयर एंड और भी हैं, एक और याद आ गई मुझे, बिलोंग, ठीक है। तो ये सारी वर्ब का यूज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करें तो बेटर होता है, ठीक है। बाकी तो आप कर कैसे भी सकते हैं, लेकिन ये सारी जो वर्ब्स हैं मैक्सिमम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज की जाती हैं और इनका यूज इसी में ही बेटर होता है, ठीक। जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आप बोलते हो ना मैं सोच रहा हूँ, ठीक, लेकिन अगर आप आई एम थिंकिंग, नहीं, आई थिंक, ठीक है, फिर आगे जो भी आपको कहना है इस तरीके से आप कहिए। चलिए इन कमेंट्रीज यानी कि जो मैच वगैरह होते हैं ना, क्रिकेट मैच हो गया या कोई टूर्नामेंट्स वगैरह हो गया, उसमें जो कमेंट्री करने के लिए बैठे होते हैं, यानी टिप्पणी करने के लिए कि किस प्लेयर ने क्या किया, अभी किसने क्या किया या क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों को भी बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे हमें एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मान लीजिए हो रहा है या कुछ भी कोई ऐसा गेम हो रहा हो, तो राम पासेज द बॉल टू श्याम, ठीक है, श्याम पासेज इट सीता, है ना। देन कुछ भी आप इस तरीके से जो भी आपको कमेंट्रीज करनी होगी वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी। चलिए फिफ्थ पॉइंट है इन एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो भी वाक्य बनते हैं हेयर एंड देयर से अगर वो शुरू होते हैं तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं इन हिंदी, ठीक है। जैसे कि हियर शी लिव्स, ठीक है, देयर शी गोज, इस तरीके के हम जो, चलिए मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, किस क्या कैसे, ठीक है। जैसे कि हियर शी लिव्स, ओके, हियर शी लिव्स, ठीक है। यानी कभी हम कहते हैं अच्छा यहाँ रहती है, तो इस तरीके से, या चलो इसे मैं स्मॉल लेटर कर देती हूँ, शी, हियर शी लिव्स, देयर ही गोज, ठीक है, देयर ही गोज, हियर शी लिव्स, इस तरीके के जो भी यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जितने भी वाक्य बनेंगे और वो जो शुरू होंगे हेयर एंड देयर से, तो उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, ठीक। चलिए, इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा, नहीं देखा है तो न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि जितनी भी हेडलाइंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं और लिखी जाती हैं। चलिए, एक हमने जैसे ले लिया आपको एग्जाम्पल के तौर पर, द थीफ एस्केप्स, ठीक है। अब ये कुछ भी बताना चाह रहे, चोर भाग गया या भाग रहा था, ठीक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। 7th पॉइंट हमारा, फॉर एनी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, भविष्य में जो हमने प्लानिंग कर रखी है या कुछ ऐसे कार्य जो निश्चित होते हैं भविष्य में, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब ठीक है, सबको पता होता है कि स्कूल जुलाई में खुलता है, ठीक है। वेल, अब तो क्लासेस अप्रैल वगैरह में भी स्टार्ट हो जाती है, हर एक कॉलेज का मतलब अलग अलग थोड़ा सीन हो जाता है, बट जनरली जो होता है प्रॉपर वे में वो जुलाई में स्टार्ट होता है। सी रीच हियर टुमारो, अब ये कहना चाह रही हैं कि वह कल आएगी, ठीक, वह कल आएगी, लेकिन ये प्लान्ड है ना, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसलिए हमने मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। सी रीच हियर टुमारो, एक पॉइंट है, इसे बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी ईयर, एवरी वीक, ऑन संडेज, थ्राइस अ ईयर, ट्वाइस अ वीक और ट्वाइस अ ईयर, इन सब में जहाँ पर भी ये ऐसे आपको देखने को मिल जाए ये सारी चीजें, वहाँ पर भी हम ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ठीक है, वहाँ पर भी हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, हियर ही कम्स लेट, ठीक है, अब ही कम्स लेट तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐड कर दूँ, ही ऑलवेज कम्स लेट कर दे, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, शी नेवर गोज देयर, आई समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, ठीक है। तो जहाँ पर भी ही occasionally takes a bath in winter, ठीक है, इस तरीके से हम इस तरीके से हम ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और हमें ये पता चल रहा है कि और कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है या होता है। अभी और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।